मेरा एक्सपीरियंस बचपन से ही है। बचपन से? हाँ, भेड़ बकरियां और गाय भैंसे रखना। क्या और बहुत से काम बिजनेस हैं अपना। क्या वजीर आजम साहब अभी नए प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, उनमें अपना आप शामिल हो। आप जरूर गाय भैंसों में दाखिल होना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज एक सादा किसान ने डेयरी फार्मिंग के ऊपर अपना तजर्बा शेयर किया है। उनकी दिलचस्प गुफ्तगू उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। तो चलें इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर की हाल चाल है? हाँ ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद चीमा है। जाहिद चीमा साहब, ये जानवर पालने का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ बचपन से। बचपन से? हाँ। तो कैसा पाया आपने इस काम को? काम अच्छा भी है और गंदा भी है। अच्छा किस हवाले से और गंदा किस हवाले? अच्छा ये है कि अपनी मर्जी से सुबह जिस वक्त मर्जी उठो, जिस वक्त मर्जी का काम करो, जिस वक्त मर्जी आराम करो। तो बुरा यही है कि 24 घंटे की नौकरी है। देखिए, अपना कारोबार है 24 घंटे में, फिर क्या हुआ? है तो अपना ना। टेंशन तो रहती है ना 24 घंटे की। अच्छा। ना बच्चों की फिक्र, ना बीवी की फिक्र। तो आपने इस वक्त कितने जानवर रखे हैं? मेरे पास 10-12। 10-12। हाँ। तो माशाल्लाह कौन कौन से जानवर है? सारी भैंसें हैं या गाय? 3 गाय हैं और 7 भैंसे हैं। 3 गाय हैं और 7 भैंसे हैं। गाय और भैंसे मिक्स रखने की कोई खास वजह? खास वजह है दूध गायें ज्यादा देती हैं, भैंसे कम देती हैं, उनसे उनका मेरिट बराबर हो जाता है। मेरिट से मुराद? मेरिट से मुराद दूध गाय ज्यादा देती है ना, गाय का दूध पतला होता है, गाय भैंस का दूध गाढ़ा होता है। हाँ। तो बराबर हो जाता है। ठीक है। रेट अच्छा। चल जाता है। चीमा साहब हमें बताएं कि भैंस का दूध तो जैसे कि महंगा होता है गाय से, ठीक है, तो क्या जब आप क्या गाय पट्ठे नहीं खाती? नहीं, जब आप मिक्स करके देते हैं हाँ, तो क्या रेट वही मिलता है आपको? वही मिलता है। गाय का रेट मिलता है कि भैंस का रेट मिलता है? नहीं, भैंस का रेट मिलता है। किस रेट से दूध दे रहे हैं? हम 110 रुपए दे रहे हैं। 110 रुपए? हाँ। माशाल्लाह, दूध ही खुद आके लेके जाता है। हाँ। सही है। अच्छा, 10 भैंसें आपने जो रखी हुई हैं और गाय जो रखी हुई हैं, इन पे रोजाना आपका खर्चा कितना आ जाता है अंदाज़ा? हमारा खर्चा जो है ना, एक मन हम दूध देते हैं जी, समझ गए, दोनों टाइम का? दोनों टाइम का जी। तो 3000 खर्चा आता है, 1000 बचता है। 10 भैंसों से 1000 बचता है? हाँ, 1000 बचता है। जानवर कितने दूध दे रहे हैं आपके? दे रहे हैं कुछ 10 में से? दे रहे हैं 5। 5 भैंसों से 1000 रुपया रोजाना? हाँ जी। महीने का 30,000 रुपया हो गया। हाँ जी। फिर तो ये कुछ भी बचत ना हुई कोई भी? नहीं, यही बचत है, इतनी ही है। बंदे कितने काम कर रहे हैं आप? हम 2 बंदे काम कर रहे हैं। 2 बंदे? हाँ। तो फिर तो वो आपके भी वो दिहाड़ी पूरी होगी, काम खत्म हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बचत क्या हुई आपको? बचत यार मस्त एक मोहल्ला है ना, जिस तरह परवेज मुशर्रफ का मोहल्ला है तुर्की में, उसने भी कब्र में जाना, हमने भी कब्र में जाना। नहीं, घर का सर्कट तो चल रहा है। सर्कट चल रहा है, शुक्र अल्लाह। सर्कट का हमको मसला है, सर्कट चल रहा है। हाँ, ये जो महाड़ियाँ बना रहे हैं ना, अपने लिए दोजे इकट्ठा कर रहे हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इस हाल में भी खुशहाल है। हमारा वक्त अच्छा गुजर रहा है। कितनी देर का एक्सपीरियंस है आपका? मेरा एक्सपीरियंस बचपन से ही है। बचपन से? हाँ, भेड़ बकरियां और गाय भैंसे रखना। क्या ख्याल है आपका? हमारे बाबूजाद का काम है जी। हाँ। क्या ख्याल है आपका? एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये काम करना चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल में तो पढ़े लिखे बंदे को साफ सुथरा काम करना चाहिए। ये भैंसे गाय में नहीं काम करना चाहिए। कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी ये डेयरी फार्म का कारोबार करते हैं। काम कर रहे हैं ना, उनके पास अजराए हैं, उनकी जमीनें ज्यादा खुली हैं, उनके पास मरब्बों के हिसाब से जमीन है, उनको नौकर मिल जाते हैं। वो इलाका सियालकोट में नहीं है, वो इलाका जंग में है, साहिवाल में है। उधर से नौकर लोगों को सस्ते मिलते हैं। रोटी पानी, थोड़ा कपड़ा जुत्ती, दाने शाने बच्चों को दिते ते काम चल गया। इतने वही लोग इधर आते हैं ना, तो 20,000 25,000 एक माह की तनख्वाह मांगते हैं। जब 20,000 25,000 एक बंदे को दिया जाए तो मालिक को क्या बचा? मालिक कहता है मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो खुद काम नहीं करूंगा। जब वो खुद काम नहीं करेगा तो काम प्रॉपर चलेगा नहीं। आपने बताया लेबर का, लेबर का मसला। लेबर के मसले को डेयरी फार्म के कारोबार में कैसे हल किया जा सकता है? वो अलग ऐसे किया जाए कि खुद गहना सुथरे कपड़े उतारो और गंदे कपड़े पहनकर साथ लग जाओ। आपके कहने का मतलब है डेयरी फार्म में बंदा अपने साफ कपड़े नहीं पहन सकता? नहीं पहन सकता। सही है। हाँ जी। तो फिर तो नए बंदों को कारोबार ये करना ही नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर दूध कहाँ से पियेंगे लोग? दूध पियेंगे जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और बहुत से काम बिजनेस हैं अपना। क्या वजीर आजम साहब अभी नए प्रोजेक्ट
खोल रहे हैं उनमें अपना आप शामिल हो, आप जरूर गाय भैंसों में दाखिल होना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप घबराएं नहीं। बात अब ये जो दूध में पानी मिलाती है इनके बारे में भी उनके बारे में उनको भी ठिकाना जहन्नम है। वो आपने पुरानी मिसाल एक सुनी होगी गुजरी और बंदर वाली, कि वो जब उसके पैसे की थैली बंदर के हाथ में आ गई, वो दरिया के किनारे पर बैठ के दरख्त के ऊपर चढ़ के 1 रुपया उसके पास फेंके, 1 पानी में फेंके। उसने कहा ये क्या? उन्होंने कहा ये पानी के पैसे थे और ये आपके पैसे हैं, ये आपने उठाओ और चले जाओ। जबरदस्त, क्या बात, क्या पानी डालने का तो यही मुफाद है चीमा साहब। अच्छा, अब इसी तरह यही हुकूमत का भी यही मसला मसाइल है, समझ आई। एक दूसरे के चीकट उछाड़ रहे हैं अपने अपने, हम गिरेबान में झांक नहीं रहे कि हमने क्या किया है, पहले क्या किया, बाद में क्या किया। अच्छा साहब, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक भैंस जो है रोजाना का अगर 10 किलो दूध देती है तो उसमें बचत कितनी है और खर्चा कितना हो जाता है? उसमें 3 किलो बचत है, 7 किलो खर्चा, मतलब के 300 से 400 रुपया उसको बचत आ जाती है। हाँ जी। ठीक है। अगर कोई नया बंदा ये कारोबार करना चाहता है, अगर चाहता है, ये नहीं मैं कहता कि जरूरी करे, वो चाहता है, वो कितने भैंसों से अपना कारोबार स्टार्ट करे और अपना जरिया माश बना सकता है? वो 10 भैंसे और 2 गाय हों उसके साथ पास, तो फिर वो निजाम उसका बेस्ट चल सकता है, सही चल सकता है। हाँ जी। ठीक है। उसके लिए जगह कितनी होनी चाहिए? 10 मरले। 10 मरले। उसके लिए चारा कितना होना चाहिए उन भैंसों के लिए? चारा 1 एकड़ कमांड होना चाहिए। हाँ। 3 एकड़ बरसीन, तो 200 मन तूड़ी होनी चाहिए, तब उनका गुजारा हो सकता है। सर्दियों का यह निजाम है, गर्मी का निजाम लहदा है। मत आप ये कहें ये सारे साल का गर्मी का इंतजाम हो गया। आखिरी बात आपसे पूछूंगा, आपका कहने का क्या मतलब है? ये कारोबार मुनाफा बख्श है कि नहीं? बस ये मुनाफा बख्श है, जिस अगर आप इसमें खुद काम करें तो। मेहनत में अजमत है, मेहनत में अजमत है। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया चीमा साहब ने बहुत अच्छी बातें शेयर की। अल्लाह निगहबान।